नमस्ते दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ टैरो रीडिंग में आपका स्वागत है। आज की जो रीडिंग है, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, या फिर आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा है और आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। आपके लव रिगार्डिंग हो, आपके रिलेशन के रिगार्डिंग हो, या फिर आपके करियर, ये तीनों के लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये जनरल है, कलेक्टिव है, इसलिए सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। लेकिन जिस किसी के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट होगी, उन्होंने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। उसके अलावा चैनल मैसेज करना है या फिर मेल बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करना है थैंक्स डिवाइन करके, ताकि आपकी कनेक्टिविटी यूनिवर्स के साथ में, एंजल्स के साथ में हो सके। ये जो रीडिंग है जितनी भी राशि है उनके लिए है, और जितने भी अल्फ़ाबेट है ए से लेके जेड तक जिससे आपके नाम शुरू होते हैं उनके लिए भी ये रीडिंग है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी जो कुछ भी विश है, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, आपके साथ में पास्ट कैसा था, या फिर आने वाला फ्यूचर आपके लिए कैसा होगा, इसके अलावा आपकी कौन-सी विश फुलफिल होना चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो आपकी जो कुछ भी विश है, आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग हो, आपके यूनियन के रिगार्डिंग हो, आपके रीयूनियन के रिगार्डिंग हो, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उसके रिगार्डिंग हो, उसके अलावा अगर करियर के बारे में आप सोचते हैं तो उसके लिए भी आपने जो कुछ आपकी विश है उसको 5 बार, 7 बार, 11 बार अपने ही मन में दोहराना है। उसके अलावा आप जिस गॉड में बिलीव करते हैं उस गॉड को प्रेयर करना है, ताकि आपको यूनिवर्सल ट्रू मैसेज मिल सके। ठीक है दोस्तों, मैं तब तक कार्ड शफल कर लेता हूँ। तो आपके लिए पास्ट कैसा था, आपके लिए प्रेजेंट कैसा है और आपके लिए फ्यूचर कैसा होगा, ये हम देखते हैं। मैं तब तक कार्ड शफल कर लेता हूँ। आप अपने विश को रिमाइंड करिए 5 बार, 7 बार, 11 बार, और पॉजिटिव होके ही ये रीडिंग देखिए। अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रखिए। निगेटिव थॉट्स अगर है भी तो उसको रिमूव कर दीजिए और यूनिवर्स को प्रेयर करिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं तब तक कार्ड शफल कर लेता हूँ। आप अपने पार्टनर को याद करिए 5 बार, 7 बार, 11 बार। आपके करियर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए भी आप रिमाइंड कर सकते हैं आपकी जो कुछ भी विश है। आपके यूनियन रीयूनियन की अगर आप बात करते हैं तो उसके लिए भी आप रिमाइंड कर सकते हैं आपकी जो कुछ भी विश है वो। अगर आप यूनियन के लिए, आपके पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पार्टनर का नाम 5 बार, 7 बार, 11 बार आपने रिमाइंड करना है अपने माइंड में, और उसको याद करना है, और पॉजिटिवली ही ये रीडिंग देखनी है। मैं तब तक कार्ड चार्ज कर ले रहा हूँ या फिर कर लेता हूँ। आप जिस गॉड में बिलीव करते हैं उस गॉड को प्रेयर करिए, ताकि आपको पॉजिटिव मैसेज मिल सके। यूनिवर्स आपको पॉजिटिव और अच्छे ही मैसेज देगा, ऐसी मुझे आशा है, और आपका फ्यूचर अच्छा हो इसके लिए मैं यूनिवर्स से प्रेयर करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैंने कार्ड चार्ज कर लिए, उसको हम स्प्रेड कर लेते हैं। और आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट क्या है और आपका फ्यूचर कैसा होगा, इसके रिगार्डिंग हम ये रीडिंग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पास्ट के लिए हम कार्ड निकालते हैं कि आपका पास्ट कैसा था। उसके बाद में हम प्रेजेंट के लिए निकालते हैं। उसके बाद में हम फ्यूचर के लिए भी कार्ड निकालते हैं कि फ्यूचर आपके लिए कैसा होगा। तो आपका जो पास्ट है या फिर आपका जो कुछ भी पास्ट था, तो आप एक होपलेस एनर्जी में थे, एक ऐसे कंडीशन में थे, आपको इनर गाइडेंस की ज़रूरत वहाँ थी।
आप कोलैप्स हो गए थे, उसके अलावा स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट की भी आपको जरूरी थी। कोल्ड नेचर आपका हो गया था, नर्वसनेस बढ़ गया था, प्रॉब्लम्स बढ़ गए थे। उसके अलावा आपका जो कुछ भी रूटीन है या फिर आपका डेली जो वर्क है या फिर आपका जो कुछ भी शेड्यूल है, तो वो शेड्यूल पूरा की पूरा वहाँ पे डिस्टर्ब हो गया था। अगर आप लव रिगार्डिंग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर के लिए अगर देख रहे हैं, तो आपको हार्ट ब्रेक इन द पास्ट आया था, या फिर हो सकता है आपका नो कॉन्टेक्ट हो गया हो, या फिर आप सेपरेशन में चले गए हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, ऐसा मुझे लग रहा है। करियर की अगर बात करेंगे, फाइनेंस के रिगार्डिंग अगर बात करेंगे, तो उसमें भी आप सफर हुए थे इन द पास्ट। आपका कोल्ड नेचर हो गया था, आप एक प्रकार से स्टक कंडीशन में आ गए थे। इसका मतलब यही है कि आपको गाइडलाइन की ज़रूरत पास्ट में थी। आपने वैसी गाइडलाइन ली भी है, लोगों से हेल्प ली भी है, और लोगों ने आपको वैसी हेल्प की भी है। आपको आपके लाइफ में या फिर आपके अवेकनिंग के लिए अच्छा एफर्ट्स लेना पड़ा इन द पास्ट में। आपके जो पार्टनर है या फिर आपके जो कोई भी रिलेशन में है, उन्होंने आपको सेपरेशन दिया था। एक ग्रीडी आपके पार्टनर इन द पास्ट थे, या फिर सेल्फ कंट्रोल थे, या फिर सेल्फिश भी यहाँ पे मुझे नोटिंग हुआ है। तो सेल्फिश पार्टनर आपके थे, बिल्कुल थे 100%। लेकिन आपने आपके जो प्रॉब्लम्स थे उसके ऊपर ओवरकम किया है। इसके अलावा एक गाइडलाइन में पीछे आपके पास्ट में की अगर बात करेंगे, तो आपने यहाँ पे टीम वर्क किया है। टीम वर्क का मीनिंग है, या फिर इन द सेंस टीम वर्क इन द सेंस हम ऐसी बात करेंगे, आपने खुद को मोटिवेट किया है, कॉन्फिडेंट किया है। इग्नोरेंस आपके अंदर बढ़ा है। इग्नोरेंस एंड कॉन्फिडेंस, ये आप में दो स्किल डेवलप हो गई है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपने टीम वर्क किया है विथ योर नॉलेज, आपने नॉलेज गेन किया है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप गए हैं। क्योंकि अगर हमारे से अगर कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हमें नहीं मिलता है, तो हम गॉड की तरफ ही जाते हैं। ये रीडिंग किसके साथ में रेजोनेट होती है, ये देखना है आपको। आपके रिलेशन के रिगार्डिंग 100% हार्ट ब्रेक हुआ था, या फिर सेपरेशन आया था। आपके पार्टनर आपको अकेला छोड़ के, या फिर उनकी ही ग्रीडीनेस के वजह से आपको सेपरेशन में डाल के चले गए थे। आपने जितना भी डिवोशन पास्ट में आपके रिलेशन के लिए दिया था, वो उसको भूल के या छोड़ के थर्ड फोर्थ पार्टी सिचुएशन की तरफ गए थे, या फिर अभी भी उसकी कंडीशन वैसी हो सकती है। थर्ड फोर्थ पार्टी इन द सेंस कि कोई ह्यूमन बीइंग ही नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, या फिर प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स अवेलेबल है हमारे सोसाइटी में, तो सोशल फियर भी यहाँ पे मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली नोटिंग हुआ है। तो हो सकता है सोशल फियर की वजह से, या फिर उसके थर्ड फोर्थ पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं। लेकिन पहले इन द पास्ट में आपकी बॉन्डिंग अच्छी थी, और एक दूसरे के तरफ अट्रैक्शन यहाँ पे मुझे ज़्यादा था, ऐसा नोटिंग हुआ है। फाइनेंस की अगर बात करेंगे, तो फाइनेंस में तो आप कोलैप्स हुए। बिजनेस में अगर आपको कुछ लॉसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। जॉब रिगार्डिंग, जॉब आपका जॉबलेस हो सकते हैं आप इन द पास्ट, आपका जॉब जा सकता है, गया होगा, 100% मैं बताता हूँ। या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं थे आपके जॉब के लिए या फिर आपके वर्क के लिए, क्योंकि आपकी आपका जो एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर आपके अर्निंग से ज़्यादा है, या फिर ज़्यादा था। तो ये फाइनेंस रिगार्डिंग भी हम इसको नोटिंग करेंगे कि आपने सफ़र हुए हैं, आप 100% सफ़र हुए हैं, रिलेशन में भी सफ़र हुए हैं, और फाइनेंस के रिगार्डिंग भी सफ़र हुए हैं इन द पास्ट। ये जो आपका पास्ट था, जिसके साथ में रेजोनेट होता है, उन्होंने देखना है। उसके अलावा प्रेजेंट में जो आपका पास्ट है, प्रेजेंट में आपको आपके जो नियरर डियरर लोग हैं, वो आपको पीछे से वार कर सकते हैं, या फिर अभी किया है। एनिमीज आपके बढ़ गए हैं, बैक बाइटिंग आपके ऊपर हो रही है,
फेलियर आपको आ रहा है या फिर आया है, ब्रेकडाउन होने वाला है या फिर इंस्टेबिलिटी की कंडीशन यहाँ पे बनती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। उसके अलावा कर्स या फिर एंड कोई चीज का होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके लिए आपके जितने भी एनिमीज थे, अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल भी हो, आपके फैमिली मेंबर भी हो या फिर आपके सोसाइटी के अगर कोई लोग हैं तो वो भी आपको यहाँ पे डैमेज करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको मुंह पे कोई भी आपकी बुराई नहीं करेगा, लेकिन आपके पीछे से वो वार करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा सा अगर ऐसा हुआ है आपके साथ में तो भी आपने अवेयर होना है, अगर आपके साथ में ऐसा नहीं हुआ है तो भी आपने अवेयर करना है। आंखें मूंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपका रिलेशन का प्रॉब्लम हो, आपके फाइनेंस का प्रॉब्लम है, हो सकता है रिलेशन में थर्ड फोर्थ पार्टी सिचुएशन या फिर थर्ड फोर्थ पार्टी कंडीशन यहाँ पे आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये अगर राशि के व्यूवर्स है तो वो व्यूवर्स के लिए ये पर्टिकुलर और स्ट्रॉन्ग मैसेजेस और द इंडिकेटर मैसेजेस यूनिवर्स आपको दे रहा है। अगर आपके साथ में किसी ने धोखा किया है, आपके पीछे से वार किया है, तो उससे हमें सतर्क होके हमारा फ्यूचर कैसा होगा इसलिए हमने या फिर उसके लिए हमने प्रिपेयर होने की जरूरत मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको पीछे से 100% वार करने वाले लोग बहुत है और आपके लिए आपको डैमेज भी इतना ही स्ट्रांगली वो देने वाले हैं। लेकिन ये आपका एंड है वो कंडीशन का, या फिर हो सकता है क्रिटिसिज्म की बात करेंगे, आपके कलीग्स हो सकते हैं आपके ऑफिस में, अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपके जो कलीग्स है तो आपके पीछे क्रिटिसिज्म करते हैं। आपके मुंह पे तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे, मुंह पे ऐसा बताएंगे कि वो आपके फ्रेंड है या फिर आपकी केयर करते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। वो आपके पीछे से बैक बाइटिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। कौन लोग ऐसे हैं जो आपसे जलिश है या फिर जलस है, तो वो लोगों को आपने पहचानना है और उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के ही रखना है। अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो डोंट वरी, ये एंड भला ही है आपके वो कंडीशन का, आपके क्रिटिकल कंडीशन का एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड है मतलब कोई भी अच्छी चीज की शुरुआत, अगर क्रिटिकल एंड होता है तो अच्छी शुरुआत आपके लाइफ में आने वाली है और 100% आएगी। अगर आपका एंड हुआ है, डेथ अगर हो गई है तो उसकी बिगिनिंग भी 100% होगी। तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई बैक बाइटिंग करता है या फिर कोई क्रिटिसिज्म करता है तो वैसे लोगों को थोड़ा सा देखना है, पहचानना है और उससे थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत या फिर सलाह मैं दूंगा बाय द यूनिवर्स। तो ये देखना है आपके रिलेशन के रिगार्डिंग, आपके जो पार्टनर है, आपके जो लविंग केयरिंग पर्सन है, तो वो भी आपको ऐसे कंडीशन में डालते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है थर्ड फोर्थ पार्टी के तरफ जाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको छोड़ के या फिर आपको लहू लुहान करके। आपके थर्ड फोर्थ पार्टी सिचुएशन आपकी तरफ अगर आई है तो नो मैटर, लेकिन अभी आ सकती है। जिनके लाइफ में ये कंडीशन नहीं आई है तो उन्होंने अवेयर होना है, सतर्क होना है और देखना है, टटोलना है, उसकी स्टडी करना है कि कौन हमें ऐसा डैमेज दे सकता है। उसके अलावा आने वाला फ्यूचर, ये हो गया प्रेजेंट के बारे में। अब आने वाले फ्यूचर की बात करेंगे। पास्ट के बारे में हमने तो ऑलरेडी बात कर ली है। आप नर्वसनेस में थे, होपलेस हो गए थे, आपने हेल्प भी ली है, आपकी खुद की अवेकनिंग भी यहाँ पे हो गई है, लेकिन आपने खुद को अवेक करने के बावजूद भी आपके जो कुछ भी एनिमीज है, हम एनिमीज ही बोलेंगे क्योंकि अगर आपका पार्टनर भी है या फिर आपका लविंग केयरिंग पर्सन भी है तो भी अगर डैमेज पहुंचाता है तो हमारे लिए एनिमी ही इन्वॉल्व या फिर इंक्लूड होगा या फिर हम उसको एनिमी ही नोटिंग करेंगे। प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट में आपको फाइनेंशियल जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम्स है या फिर फाइनेंशियल जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स है तो उसमें एक न्यू प्रॉस्पेरिटी या फिर न्यू प्रॉस्पेक्ट आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके लिए अगर रिलेशन की अगर बात है तो जो आपके पास्ट
पर्सन है या फिर एक्स जो कुछ भी है आपके एक्स गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या फिर एक्स आपका रिलेशन जो कुछ भी है जो आपको बैकबाइटिंग करके चला गया है या फिर अगर आप हार्ट ब्रेक करके चला गया है, थर्ड फोर्थ पार्टी उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी है या फिर उसके तरफ गया है आपको छोड़ के, तो आने वाला समय आपके तरफ न्यू रिलेशन आएगा या फिर आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उसकी न्यू बिगिनिंग होगी। उसका टाइम ऑफ पीरियड मैं बताता हूँ, विद इन 11 डेज हो गया, विद इन 11 वीक्स हो गया या फिर विद इन 11 मंथ्स हो गया। आपकी जो कुछ भी कंडीशन है उसके रिगार्डिंग ये टाइम ऑफ पीरियड लेना है, 11 डेज, 11 मंथ्स, 11 वीक्स। अगर इसमें ये टाइम ऑफ पीरियड में अगर आपकी कंडीशन थोड़ी सी बेटर है तो 11 डेज में भी आप न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ न्यू पार्टनर आ सकता है। अगर आपकी कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है तो 11 वीक्स में आपकी तरफ न्यू पार्टनर आ सकता है, न्यू रिलेशन आ सकता है, निकल गए हैं वो। उसके अलावा अगर उससे भी आपकी कंडीशन अगर थोड़ी सी ज़्यादा और क्रिटिकल है तो 11th मंथ में आपके लिए न्यू पार्टनर आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और वो एक सोलमेट होगा, एक डिवाइन कनेक्शन होगा जो आपकी केयर करेगा। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है या फिर आप जिस कंडीशन से सफ़र करते हैं उसमें 100% आपको हेल्प करते हुए या फिर उसका वो आपके साथ में रह सकते हैं या फिर रहेंगे, कुछ भी हो जाए, कंडीशन कैसी भी हो जाए। आने वाला समय आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके न्यू जॉब के रिगार्डिंग हो, न्यू बिजनेस के रिगार्डिंग हो, न्यू अर्निंग के रिगार्डिंग हो। आपने अगर किसी को पैसे दिए हैं या फिर आप अगर किसी से लोन का एक्सेप्टेशन करते हैं या फिर किसी से अगर हेल्प लेते हैं तो आपके लिए आने वाला समय 11 डेज, 11 वीक्स, 11 मंथ में आपका फाइनेंशियल फिटनेस या फिर फुलफिलनेस यहाँ पे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक गुड न्यूज़ आपके तरफ आएगी, आपके प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी बिगिनिंग सॉलिड होने वाली है, सॉलिड बिगिनिंग आपकी होगी। जो आपका पास्ट है या फिर प्रेजेंट अभी जो पास्ट में इन्वॉल्व होगा या फिर इंक्लूड होगा, तो उसका एक टेरिफिक आंसर यूनिवर्स आपको दे रहा है। डरने की कुछ भी जरूरत नहीं, होपलेस होने की जरूरत नहीं है। इग्नोरेंस एंड कॉन्फिडेंस, ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना है जो आपको हर्ट करके गई है और खुद में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और सामने चलना है। 100% आपकी डेवलपिंग होगी, डेवलपिंग प्लान आप बनाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे आपके लिए। जंपिंग हो सकती है, स्किप हो सकता है, जो आपका क्रिटिकल कंडीशन है उसमें से एक बेटर कंडीशन में आप जाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके अलावा एक न्यू होप या फिर ट्रेनिंग, एजुकेशन, आपको नॉलेज आपको मिल सकता है आपके प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग हो, जॉब के रिगार्डिंग हो, अर्निंग के रिगार्डिंग हो, या फिर आपके लव रिलेशन के रिगार्डिंग हो। न्यू रिलेशन आपकी तरफ आएगा 11 डेज में, 11 वीक्स में, 11 मंथ में 100% आएगा। अभी के अभी इस रीडिंग को क्लेम करें और मैसेज ड्रॉप करें थैंक्स डिवाइन करके। उसके अलावा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो फ्यूचर आपका बिल्कुल ब्राइट होने वाला है और उसकी शुरुआत 11 डेज में ही होगी, ये मैं कॉन्फिडेंसली आपको बताता हूँ। डरने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कोलैप्स होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल रीडिंग में आपको अवेयर होने की ज़रूरत यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रही है। अवेयरनेस आप में बढ़ेगा या फिर आपने बढ़ाना है, या फिर जो आप जिस पे बिलीव करते हैं, जहाँ आपके काम होते हैं, जो लोग आपको फेवर करते हैं या फिर लाइक करते हैं या फिर हेल्प करते हैं, तो उनके लोगों की गाइडलाइन लेके ही आपने चलना है। आंख मूंद करके किसी पे भी भरोसा करना नहीं है। आपके लव रिलेटेड हो, आपके रिलेशन के रिलेटेड हो, आपके पार्टनर के रिलेटेड हो, उसके अलावा आपके फाइनेंस के रिलेटेड हो, आपने किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है और खुद को पहले सबसे पहले आपने देखना है कि क्या हमारे लिए क्या बेटर रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आज की जो रीडिंग थी, आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा है और आपका फ्यूचर कैसा होगा, ये तीनों टेंस या फिर तीनों टाइम्स की हमने रीडिंग कर ली है। ये जिस किसी के साथ में रेजोनेट हुई है तो उन्होंने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। उसके अलावा मैसेज ड्रॉप करना है थैंक्स डिवाइन करके। मैसेज इसलिए ड्रॉप करना है कि ताकि आपका और यूनिवर्स का कांटेक्ट हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।